इस वक्त पूरे देश के लिए सबसे बड़ी खबर है कि अंजू अगर पाकिस्तान गई तो फिर पाकिस्तान क्यों गई। अंजू और सीमा की कहानी लगभग एक जैसी है, तस्वीर अलग है लेकिन तासीर एक है। कोई इसे सस्पेंस की नज़र से देख रहा है, कोई कहता है कि ये इश्किया है, कोई कहता है कि ये डेढ़ इश्किया है। अंजू के पति का ये दावा है कि झूठ बोल करके गई। अंजू के साथ झूठ हमने आपको पहले भी दिखाए, लेकिन अंजू के पिता ने एक अलग तरीके का दावा किया है। अंजू के पिता कहते हैं कि अंजू सनकी है, यही एक वजह है कि अंजू को हमने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। थोड़ी देर के बाद में अंजू के पिता मेरे साथ में लाइव जुड़ने वाले हैं। सवाल बड़ा है, इस प्यार को आखिर नाम क्या दें? बिग ब्रेकिंग से मैं कर लेता हूं शुरुआत। पाकिस्तानी मीडिया में अंजू को लेकर के कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। अंजू ने नसरुल्लाह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में निकाह कर लिया है, यह पाकिस्तानी मीडिया का दावा है। अंजू का पाकिस्तानी दौरा पहले से सुनियोजित था, यानी पहले से प्लान किया गया था, यह जियो टीवी ने दावा किया। अंजू और नसरुल्लाह ने अपर दीर में निकाह किया। द न्यूज़ ने दावा किया है पाकिस्तान में, और निकाह 2 गवाहों के साथ पाकिस्तान की अदालत में हुआ है। ये पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत अपनी तरफ से इस तरह की जानकारियां दी हैं। अब एमपी से लेकर के राजस्थान, राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश तक अंजू से जुड़े हुए कितने राज हैं, एक एक करके हम खंगाल रहे हैं। जब तक किरदार जुड़ते नहीं हैं, जब तक चेन ऑफ इवेंट और चेन ऑफ इंसिडेंट नहीं जुड़ते हैं, तब तक पूरी खबर की तहकीकात हो नहीं पाती। पड़ताल करते हुए हम अंजू के गांव पहुंचे। अंजू के गांव के प्रधान से हमने बात की। अंजू के गांव के प्रधान ने अंजू को लेकर के कई बड़े खुलासे किए हैं, और जैसा मैंने कहा था थोड़ी देर के बाद में अंजू के पिता मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस के पास जाऊं, उससे पहले अंजू के गांव के प्रधान लाइव। जानकारी हुई, पहले थाना प्रभारी ने जब मुझे फ़ोन करके बताया कि अंजू नाम की लड़की आपके गांव की रहने वाली है, वो इस तरीके से पाकिस्तान चली गई है, तो काफ़ी हम लोगों ने जांच की, पता किया, गांव में संपर्क किया, तो लोगों ने बताया कि एक परिवार जो है अलवर जो है, क्योंकि यहाँ उसके माता का पिता का नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे करके हम थाना प्रभारी ने वहाँ जानकारी की तो पता चला कि हमारे गांव की वो बिटिया की बिटिया है। इस तरीके से वो पाकिस्तान अपनी प्रेमी के साथ चले गए। बाकी जो उनका परिवार है, गांव में भी मकान बना हुआ है, और एक उनके जो जिसकी बिटिया है वो मानोवर में रहती है। अपने अंजू के गांव के प्रधान को तो सुन लिया, आपका इंतजार बस खत्म होने वाला है। कुछ सेकंड के बाद में अंजू के पिता लाइव एक्सक्लूसिव पहली बार टीवी इतिहास में मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बिग ब्रेकिंग आ गई है। बेटी के पाकिस्तान जाने पर बुरी तरह से भड़क गए हैं अंजू के पिता, और पिता का ये कहना है कि अंजू भारत आती है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भारत के कानून के हिसाब से अंजू को बच्चों को लेने का अधिकार नहीं है। पिता थॉमस का ये कहना है, अंजू की हरकत और नाम हमारे लिए पूरी तरह कलंक है। राजस्थान पुलिस ने केस का संज्ञान लेकर के जांच शुरू कर दी है, और आज पहली बार मेरे साथ में जुड़ने जा रहे हैं अंजू के पिता। अंजू का सच क्या है, अंजू का बचपन क्या रहा, क्या वाकई में अंजू सनकी है? अगर अंजू सनकी है तो माँ बाप ने क्यों छोड़ दिया, कब से छोड़ दिया? क्या अंजू ने धोखा दिया है? अंजू को लेकर के पिता इतने ज़्यादा नाराज़ क्यों हैं? पिता गया प्रसाद थॉमस जी इस वक्त इंडिया न्यूज़ पर लाइव आ चुके हैं। गया प्रसाद थॉमस जी, हम समझ सकते हैं कि आपकी मानसिक हालत क्या होगी, हम ये भी समझ सकते हैं कि आपके दिल में क्या क्या चल रहा होगा, लेकिन पहली बार जब आपको ये पता चला कि बेटी सरहद पार पाकिस्तान चली गई है, नसरुल्लाह नाम के किसी शख्स के साथ में निकाह भी कर लिया गया है, इस तरह का दावा किया जा रहा है, तो आपके दिल दिमाग पर क्या गुजरी? पहला रिएक्शन क्या आया आपके जहन में? सर, प्रथम मेरी बेटी है, सबसे छोटी बेटी है, उसने मुझे फोन करके 23 तारीख को शाम के टाइम 6:30 बजे की बात है, मैं टेकनपुर में जा रहा था अपने मतलब दूसरे दिन का या शाम का सब्जी टेकनपुर यानी एमपी ग्वालियर जा रहे थे आप? जी हाँ, जी हाँ, पास में ही मार्केट है, उस मार्केट में जा रहा था। उसी पीरियड में मेरे पास लड़की का फोन आया, तो मैंने गाड़ी रोकी और रोक करके मैं देखा, मैंने फोन किसका है, तो मैंने देखा मेरी बेटी का फोन है, सबसे छोटी वाली बेटी है जिसका नाम ब्लेसी है। उसने बताया, पापा आपको कुछ पता है? मैंने कहा बेटा मुझे कुछ भी पता नहीं है। क्या हुआ? बोले बहुत बुरा हुआ पापा। मैंने बेटा बताओ ना क्या हुआ। तो उसने तुरंत मेरे को बताया कि वो अपनी जो बड़ी दीदी है ना अंजू, वो लाहौर चली गई है। मैंने लाहौर? हाँ, वो पाकिस्तान चली गई है। ये सुन करके मेरे को ऐसे लगा जैसे मेरे सर में किसी ने बहुत बड़ा हथौड़ा मार दिया।
और मैं बाइक पे खड़े होकर के बीच रोड पर ही मतलब मैं ये बात कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊंगा करके। तो मैंने क्या किया, ओह! साइड का स्टैंड लगा करके मैं बाइक से उतर के एक जगह में खड़ा होकर के बात अच्छा। करने लग गया। अच्छा, तो 1 मिनट मुझे बहुत रुकिएगा। मतलब 1 मिनट एकदम रुकिएगा आप। विस्फोट सा हो 1 गया। मिनट बस। जी। आप मुझे ये बताइए कि जब आपको ये पता चला कि अंजू भाग करके पाकिस्तान चली गई है, इससे पहले आखिरी बार अंजू से आपकी बात कब हुई? फ़ोन पर या आमने-सामने? सर जी, मैं प्रेयर करने वाला व्यक्ति हूँ मैं, क्योंकि मैं मेरा रोजाना मर्या के जीवन में जैसे सब लोग भजन करते हैं, उसी प्रकार से मैं भोर को 4 बजे उठ करके प्रेयर करता अच्छा। हूँ। बाई चांस अगर मैं भोर को नहीं उठ पाता हूँ तो मैं बाद में प्रेयर करता हूँ, उसी तरीके से मैं प्रेयर करते। तो इसके लिए वो लड़की शायद प्रेयर नहीं कर रही थी, मुझे उसका लाइफ जो है अंधकार में कई बार सपनों में दिखाई दिया। तो मैंने सीधे सीधा उस लड़की को 6 जुलाई को मैंने उस लड़की को एक मैसेज भेजा, बेटे प्रेयर इस प्रेयर, आप परमेश्वर से जुड़े रहिए, ईश्वर की भक्ति में रहिए, हाँ, हाँ। आपके लिए सही होगा, नहीं तो आप शैतान के पंजे में फंस जाएंगे। जी, मैंने इसलिए बोला यानी कि आपको ये मेरा आभास होने परमेश्वर। लगा था, आपको ये आभास होने जी लगा हाँ। था कि अंजू जो है वो गलत राह पर है। तभी आपने अलर्ट किया। आपने ये कहा कि आप जी प्रार्थना हाँ। करते रहें, प्रभु को याद करते नहीं, मैं रहें, झूठ नहीं बोलूंगा, अपने जितनी माता-पिता को देर याद तक करते बात हुई, रहें, मेरे नहीं तो मोबाइल आप दो, शैतान मेरे के को शिकंजे में अभी फंस तक जाएंगे। आप जांच कर सकते हो। 6 जुलाई को बोला हुआ मैंने ये बात, और उसको मैसेज के द्वारा बोला। फिर वो उसने मैसेज नहीं पढ़ा, तब मैंने उसको स्वयं कांटेक्ट किया। मैंने कहा, बेटे तेरे जिंदगी अंधकार में जा रहा है, इसलिए आज भी तुम अपने आप को समर्पण करो बस। अच्छा, तो अंजू का जी क्या आपके मैसेज पर कोई रिप्लाई आया? जी। आपने मैसेज किया तो अंजू ने कोई रिप्लाई दिया या नहीं 6 जुलाई को? नहीं नहीं, कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई और रिप्लाई नहीं दिया। अच्छा। मेरी बातों को इग्नोर कर दिया उसने। अच्छा, यानी एक पिता की बातों को जी। इग्नोर कर दिया। एक बेटी ने इग्नोर पिता कर की दिया बात को इग्नोर उसने। कर दिया है। बहुत गलत बात है ये तो। अच्छा, ये बताएं आप, देखो, अभी अभी थोड़े दिन पहले बात आप, ऐसे है कि हम लोग हर हफ्ते हर संडे चर्च जाते हैं। यदि हम जिस चीज को हम मानते आए हैं जन्म से लेकर के, और अब अगर हम इस चीज को बिल्कुल अगर ठीक फॉलो बात नहीं है। करेंगे तो हमारे जी, जी, बीच जी। में कुछ ना कुछ अड़चनें आती हैं। इसलिए अच्छा, हमारा धर्म अच्छा, ये एक है बात बताएं कि आप, हम संडे के दिन अवश्य हम समर्पण एक बात करें आप अपने आप बताएं। को। आपने अभी जी थोड़े दिन पहले आपने इंडिया न्यूज को ही एक इंटरव्यू दिया और आपने ये कहा कि अ, अंजू जो है ये तो सन की थी और इसीलिए बहुत साल जी पहले हमने अंजू को अपने आप से अलग कर दिया और अंजू अपने ननिहाल में रहा करती थी। क्या ये बात सच जी है? जी जी और आपने अंजू को जी कब जी, ये अलग किया? बात कब सच है। आपको लगा कि अंजू ये सन की थी? माँ के दूध पीने तक माँ के साथ रही है, अच्छा। और मैं उस लड़की को वहां से लेकर के मैं ठेकनपुर आ गया, और यूपी उत्तर प्रदेश में हमारी ससुराल है, जो क्षेत्र माधोगर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट जालौन में है। तो वहां पर हमारे जो फादर इन लॉ थे, जो हमारे ससुर थे, वो टीचर थे। तो उन्होंने कहा इस लड़की को मेरे पास छोड़ दो और इसको मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उनकी पहली बेटी की पहली संतान मेरी थी ये, तो हाँ, उनको अच्छा लगा इसको रखने के लिए। उनके 2 ही बेटे थे, 2 बेटियां थी, वो बड़ी बड़ी हो गई, तो छोटा बच्चा होने के कारण से नानी नाना ने इसको रख दिया। ठीक है। बल्कि उनको 3 साल से लेकर के करीब करीब उसको 8वीं क्लास तक पढ़ाने तक शिक्षा दीक्षा वहीं से हुई उसकी। ठीक है। उसके बाद जब बड़ी हो गई 13-14 साल की, तब उस लड़की को मैं लेके आया साहब। अच्छा, यानी जब 3 साल की थी तब से लेकर के 14 साल तक अपने ननिहाल में रही और उसके बाद फिर आगे का लालन पालन आपने किया। एक बात कहते जी हाँ, हैं जी गया हाँ। प्रसाद जी, हमारे हिंदुस्तान जी में क्या पूरी दुनिया में एक बात कही जाती है कि कोई पिता अपनी औलाद के लिए कभी भी जल्दी उसकी जबान पर यह नहीं आता कि हमारे लिए तो ये औलाद मर गई, क्योंकि कहते हैं ना कि पूत तो कपूत हो सकता है, लेकिन माँ बाप के साथ में हमेशा ही एक ऐसा रिश्ता होता है, एक ऐसे जज्बात होते हैं कि उनके साथ बुरा से भी बुरा हो जाए फिर भी अपनी औलादों के लिए ना तो बुरा सोचते हैं, ना चाहते हैं, ना ही कहते हैं और ना ही करते हैं। आपकी जबान से वो कौन सा दर्द है कि यह निकला कि मेरे लिए बेटी मर गई? साहब जी, बात ऐसे है कि जब तक बेटी मेरे परिवार से जुड़ी हुई थी, हाँ, और वो उसको हमारा नाम जुड़ा हुआ था उसके साथ, पर इतना बड़ा उस लड़की ने बिना पूछे, बिना सोचे, बिना कहे हाँ, अचानक से ही ऐसा कदम उठा लिया, तो मेरे से सहन नहीं हो रहा है। मेरा बेटी क्या, मेरा पत्नी क्या, मेरा बेटा भी होता, एक ही मेरा बेटा है, अगर वो भी अगर इस तरीके का कदम उठाता तो मैं उससे यही कहता, इसको डोंट स्पॉट अच्छा कर गया दो, प्रसाद इसको जी, गोली मार दो। पर गया इंडिया जी, में इसको जी क्या गलत, अपनी हमारे मतलब क्या भारत का देश खराब नाम खराब किया। हाँ, मेरी बात सुने ना आप, क्या अभी जी अपनी बेटी को आप फोन लगा सकते हैं? 140 करोड़ हिंदुस्तान आपको देख रहा है, 140 जी करोड़। एक बार अगर एक पिता अपनी बेटी को एक बार फोन लगाए,
एक फोन ले लें जी आप, सर। मेरे रिपोर्टर आपके पास में होंगे, अगर आप अपने फोन से नहीं लगा सकते या अपने फोन से भी अगर लगा सकते हैं, एक बार फोन लगाइए ना, फोन लगाइए एक बार, देखते हैं अंजू आपसे क्या बोलती हैं, क्या बात करती मेरा हैं। मोबाइल दो। मोबाइल एक मोबाइल दें प्रभु पटेरिया जी, या जो भी रिपोर्टर अगर आपके पास में है तो एक बार आपको मोबाइल दें, ताकि मोबाइल के जरिए आप अंजू से एक बार बात कर सकें। मिलाइए एक बार फोन, व्हाट्सएप कॉल मिला ठीक है लीजिए सर। आप, ओके सर। मिलाइए, मैं देख रहा हूं। देखो सर, मैं उसको आखिरी वार्निंग, जो मेरे दिल में जो आग भड़क रही है, सच बताऊं, मेरे अंदर अभी उस लड़की के प्रति प्रेम के भावना बिल्कुल नहीं है साहब। मैं समझ पा रहा हूं, एक बार फोन मिलाइए, जी हाँ। देखते हैं आपकी बिटिया क्या बोलती है। अगर पिता इतने सर। मर्माहत हैं, अगर पिता इतने दर्द में हैं, अगर पिता को इतना जख्म मिला है, इतना दुख दिया है, तो एक बार देखें तो सही, बेटी को भी एहसास है या फिर नहीं पाकिस्तान में जा करके। एक बार पिता पूछे तो सही बेटी से कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया, अपने पति को धोखा क्यों दिया, अपने दो बच्चों को आखिरकार धोखा क्यों दिया, झूठ बोल करके क्यों गई। मिलाइए फोन मिल गया क्या? मैं व्हाट्सएप कॉल कर रहा हूँ साहब। अच्छा मिलाइए एक बार, व्हाट्सएप कॉल कर रहा हूँ साहब। हाँ एक बार, सब लोग देख सकते हैं इस चीज को, मैं व्हाट्सएप कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, आप व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं। अच्छा आप, जी सर। अब एक काम कीजिए, ये जो फोन है ना, कॉल जा रही है सर। अच्छा कॉल जा रही है, ये फोन जो है, जो ईयरफोन आपका है उसके पास में लेकर के आइए, ताकि कॉल की आवाज भी हमें आए। अपने चेस्ट के पास में लेकर के आइए, अपने सीने के पास में। हाँ अब आवाज सुनाई देगी। स्पीकर पर ले सकते हैं आप, स्पीकर पर लेकर के देखिए एक बार, लीजिए स्पीकर पर ले लीजिए, स्पीकर पर ले लीजिए। मेरे ख्याल से जो रिपोर्टर हैं थोड़ा सा आपको गाइड भी करेंगे, मेरे कैमरामैन भी आपको गाइड करेंगे। सर फोन उठा नहीं है। फोन नहीं उठा, अच्छा आपने फोन मिलाया, फोन नहीं उठा। अब एक नहीं बात उठा। और, अच्छा ठीक है, आप फोन मिलाते रहें, आप फोन मिलाते डिड रहें। नॉट आंसर आ रहा है जी डिड नॉट आंसर आ रहा है इसमें। अच्छा, डिड नॉट आंसर आ रहा है, यानी अंजू जो हैं आपका फोन नहीं उठा रही हैं, ये हमारे समझ में आ गया। जी। अब एक बात ये बताइए, क्या अंजू ने अपने पति को भी धोखा दिया और अंजू ने अपने बच्चों को भी धोखा दिया? क्या अंजू के पति से आपकी कोई बात हुई है अभी? हाँ जी साहब, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। कल उनकी परिस्थिति ऐसी थी साहब, परसों से ये लापता हो गए, घर से बाहर भाग गया, घर में कोई था नहीं उनके, अकेला पड़ गया वो। इस वजह से वो अपने चाचा के घर में गया हुआ था। उनका चाचा फालिस अटैक है, तो वो पहले से ही परेशान थी चाची उनकी, इसलिए उनको ये डर था चाची को कि मैं घर में अकेली हूँ, अगर यहाँ पे मीडिया या पुलिस आएगी तो हम लोग और परेशान हो जाएंगे। मेरे पास इसलिए उन्होंने भी क्या किया, 2 दिन के मेरे पास में एक रात अंजू रखने का के बाद उनको भगा दिया। जी हालांकि मैं देख पा रहा हूँ कि आप बड़े जज्बाती हैं, आप गुस्से में भी हैं, आपकी आंखों में बीच बीच में आंसू भी आया, मैं उसका भी एहसास कर सकता हूँ। बहुत बार कहते हैं ना कि जब हम रो लेते हैं, अपना दर्द बयां कर लेते हैं, किसी अपने से बांट लेते हैं, तो फिर मन भी हल्का हो जाता है। बहुत बार गुस्से में भी मुझे फिर आप मीडिया के द्वारा मुझे ये खबर लगी कि वो जो अरविंद है ना, वो घर से भाग गया है, तो मुझे बहुत दुख हुआ। तब मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा तेरे अपने जीजू को फोन लगा, वो लड़का कहीं भी भटक रहा है, उसको अपने घर पे पहुंचा उसको। तब मेरे लड़के ने कल उसको... आपका बेटा है क्या आपके पास में? आपका बेटा आपके आसपास है क्या? गया जी, आपका बेटा आपके आसपास है क्या? गया प्रसाद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? गया प्रसाद जी, आपका फोन म्यूट हो गया है शायद, अनम्यूट करके अब मुझसे बात करें आप। हाँ अब आ गई आपकी आवाज। आपका बेटा भी आपके आसपास है क्या? अगर है जी तो... हाँ, मैंने बेटे को मेरा बेटा में अकेला पड़ गया था। अच्छा। इसलिए मेरे बेटे ने मेरी एक दिन हालत देखी, तो उससे देखी नहीं गई, तो वो तुरंत मेरे पास बेटा आ गया। ये अच्छा। मेरा बेटा परसों आया था 2:30 बजे। एक बार एक काम कर लेना आप यहीं पर अपने बेटे को भी बुला लें, और जो ईयरफोन का एक हिस्सा होता है, 2 हिस्से आपने लगाए हैं, एक हिस्सा अपने बेटे के कान में भी लगा दें। आप बुला लीजिए, आप उठिएगा नहीं, यहीं पर रहिएगा। हाँ मैंने देख लिया, आपके बेटे भी आ गए। एक हिस्सा उनके कान में लगा दीजिए और पास में अपने बिठा लीजिए आप। ये अंजू के भाई हैं, अभी हमने अंजू के पिता से बात की है, ये अंजू के भाई हैं। अपना नाम एक बार बताएं आप, आपका नाम क्या है? मैं राशिद बोल रहा हूं इंडिया न्यूज से। 140 करोड़ हिंदुस्तान आप दोनों को ही देख रहा है, बाप बेटे दोनों को देख रहा है। अपना नाम एक बार बताइए आप, और ये भी बताइए कि अंजू से आखिरी बात आपकी कब हुई? मेरा नाम आपकी आवाज आ रही है, बताएं, बोलिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप म्यूट हैं, अपने आप को अनम्यूट करके बात करें आप।
चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ टेक्निकल स्नैग है। अच्छा आ गए ठीक है। एक बार फिर से रिकनेक्ट करें प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, एक बार रिकनेक्ट करके एक बार फिर से। हाँ, ये अंजू के भाई हैं। आपका नाम क्या है एक बार बताइए, और आखिरी बार अपनी बहन से कब बात हुई ये बताइए। मेरा नाम डेविड थॉमस है। डेविड, ओके जी डेविड। अंजू से आखिरी बार कब बात की आपने? अंजू से मेरी कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, वजह क्योंकि क्या है? मैं उससे कांटेक्ट नहीं किया मैंने। ओह अच्छा। क्योंकि जब हम साथ में रहते थे, दीदी के साथ जब मैं रहता था, ठीक है। तभी वो बहुत कम मुझसे बात करती थी। बहुत कम उनसे मेरा बातचीत होना था। अच्छा, वजह क्या है भाई? एक भाई बहन में तो कई सीक्रेट शेयर होते हैं, भाई बहन में कितनी बातें हुआ करती हैं, और वैसे भी शादी के बाद तो बहन फिर भी जो अपना पीहर होता है, जो अपना मायका होता है, उसके साथ में हमेशा ही बहुत जुड़ी हुई होती है। तो डेविड, आपकी बात इतनी कम क्यों होती थी? वो क्या है कि मैं फैमिली में सबसे छोटा हूँ, वो बड़ी सिस्टर है। अच्छा तो बड़ी के नाते मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करता था। हाँ, काम की बात जो होती थी वो हम बात करते थे बस। अच्छा, ये नसरुल्ला नाम के किसी आदमी को जानते हैं क्या आप? जी, अभी मीडिया से सुना है, तब पता चल रहा है जी। अच्छा, आप लोगों में से डेविड आप हो गए, या गया जी आपके जो पिता हैं वो हो गए, कभी पाकिस्तान में किसी के साथ में कोई संपर्क किसी का रहा? ना जी ना, ऐसे संपर्क किसी का नहीं था बिल्कुल भी। ऐसे कैसे हो सकता था? लाइफ टाइम में कोई अच्छा। अभी तक कोई किसी प्रकार का संपर्क नहीं है। अच्छा। अंजू से बात करना जी, चाहेंगे आप? अंजू से आप चाहेंगे एक बार बात करना? अब वो उनसे नफरत हो गई, घृणा हो गई, उनसे बात करने का नहीं है मन। एक भाई ये कह रहा है कि नफरत हो गई, अपनी मर्जी से किसी मुल्क में गई, अपनी मर्जी से किसी को पार्टनर चुना, तो भाई को नफरत क्यों हुई? क्या घर को धोखा दिया? क्या पति को धोखा दिया? या आप लोगों को धोखा दिया? डेविड? हाँ जी, धोखा दिया, परिवार को धोखा दिया, उसके 2 छोटे बच्चे हैं उनको धोखा दिया। अच्छा। उसने पूरे समाज को धोखा दिया, पूरे हमारे खानदान को धोखा दिया उसने। और एक दूसरे मुल्क में जाके पूरे भारत को धोखा दिया उसने। क्या आपको लगता है, क्योंकि एक खबर का एंगल ये भी है कि मैं ये कहता हूँ, अगर वो कहती है ना कि उसे टूरिस्ट पे जाना था, घूमने के लिए जाना था, तो टूरिस्ट पे उसे जाना था, तो वो जो वीजा उसका जो है उसमें वो लिखा हुआ है कि किस पर्पस से जा रही है, तो वो उसमें साफ। ठीक कह रहे हैं आप। और एक मिनट, शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं अंजू के पिता और अंजू के भाई का डिस्कनेक्शन हो गया है। रिकनेक्ट हो गया क्या? प्रोडक्शन कंट्रोल रूम रिकनेक्ट हैं, एक बार रिकनेक्ट कीजिए। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। एक बार वीडियो भी हम लेकर के आने की कोशिश करते हैं, कुछ टेक्निकल स्नैग है, फिर से हम चलेंगे अंजू के। हाँ, वीडियो आ गया, बोले आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, मैं वही वीजा का बता रहा था। वीजा में जो उसने पर्पस दिया है, तो अगर वो अपने मन से कह रही कि मैं टूरिस्ट पे गई हूँ, घूमने के लिए गई हूँ, तो उसमें पर्पस में टूरिस्ट लिखना था ना। एकदम ठीक आप कह रहे हैं। अच्छा, एक खबर का एंगल ये आ रहा है डेविड कि नसरुल्ला हो सकता है आईएसआई की तरफ से प्लांट किया हुआ कोई आतंकवादी भी हो सकता है, कोई ट्रैप भी हो सकता है। ऐसा शक कोई आप लोगों को भी है? ऐसा शक तो जी अभी तक कोई पैदा नहीं। अच्छा, एक बात बताएं, गया प्रसाद जी को भी एक ईयरफोन का एक हिस्सा दीजिए आप, ये जो कान में आपने लगाया है सुनने वाला। गया प्रसाद जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर 3-4 दिन में, 5 दिन में, जैसा कि अंजू ने कहा कि मैं वापस आ जाऊंगी, अगर वापस आ जाती है, एक्सेप्ट करेंगे आप? डेविड, ईयरफोन अपने पिता गया प्रसाद जी को दे दीजिए आप। हेलो। हाँ डेविड, आप ये ईयरफोन जो है अपने पिता को दे दीजिए। चलिए, कुछ टेक्निकल स्नैग आ गया, फिर से डेविड के पास में चलेंगे। लेकिन अभी तक ये अंजू केस में जितने बड़े बयान आए हैं, खुद अंजू ने क्या कहा, अंजू के पति ने क्या कहा, अंजू के पिता ने क्या कहा, पाकिस्तान पुलिस ने क्या कहा, राजस्थान पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची, एक बार देखें। ये है पाकिस्तान एंट्री बॉर्डर। ये मेरे को नहीं पता कि लाहौर क्या करने की है, क्लियर कर।
मेरे को नहीं पता इस बारे में कि क्यों गई है, कैसे गई है, ये नहीं मेरे को पता। कैसे वीज़ा अप्लाई किया, कैसे क्या हुआ, कैसे वेरिफिकेशन हुआ, मेरे को इस बारे में कोई पता नहीं। कोई जानकारी नहीं। मैं कहता हूँ ऐसे बच्चों को इस दुनिया में हमारे भारत में आने का कोई हक नहीं है। ऐसे अगर आता भी है तो उसको उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसको कोई भी हो इस मामले में। अनऑथराइज काम जो किया है वो अच्छा नहीं किया लड़की ने। वो लड़की अगर सुन रहा है तो मेरे ख्याल से वो थोड़े से पानी में डूब के मर जाए। देखिए व्यवहार तो अच्छा था। हाँ, रहन सहन सब सही था। हाँ, मतलब आप लोगों में मिलजुल गई थी? हाँ, कितने दिन रही थी? क्या एक हफ्ते। एक हफ्ते। हाँ, पहले बाकायदा ये यहाँ से रुखसत होगी और जब इसका टाइम आएगा रुखसती का तो बाकायदा SHO पुलिस स्टेशन दीर को वो मतला करेगा और यहाँ से इंशाल्लाह फिर प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी के साथ साथ यहाँ से रुखसत होगी। एज सच जो हमारे पास रिकॉर्ड अभी हमने देखा है उसमें 2020 में इसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, बट कौन सा डॉक्यूमेंट इसने यूज़ किया है, किस डॉक्यूमेंट से इसने क्रॉस किया है, कौन सा वे आउट लिया है, लैंडर का लिया है या फ्लाइट से गई है, इस बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी अथॉरिटीज़ है वो इसमें बता सकते हैं जो वो कैसे पाकिस्तान गई है। और वहीं पाकिस्तान जाने के बाद में अंजू का एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो सबसे पहले आप इंडिया न्यूज़ पर देखने जा रहे हैं। पाकिस्तान के एक ब्लॉगर ने, पाकिस्तान के एक यूट्यूबर ने ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में आप देखें अंजू पाकिस्तान जाकर के खुश है, बेफिक्र है, नसरुल्लाह के साथ में घूम रही है और उसे अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं है, न ही पति के बारे में बात करती है और न ही भारत के अपने परिवार के किसी मेंबर्स का जिक्र करती है। से शुरू होता है। ये है दीर खास, जहाँ पे अंजू नामी लड़की जो इंडिया से आई हुई है यहाँ पे क़याम पजीर है। हम स्टार्ट करेंगे दीर सिटी से और सीधा जाएंगे लवारी टॉप। यहाँ की खूबसूरत लश ग्रीन माउंटेन्स और बीच में खूबसूरत सा रोड। तो चलो देखते हैं अपर दीर विद अंजू। बेस्ट यही लगा, डिफरेंट लगा कि यहाँ शिप है और मतलब कोई पाबंदी नहीं है घूमने के लिए। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत पीस ऑफ माइंड, बहुत खूबसूरत जगह है मेरे ख्याल से। अंजू का ये वीडियो आपने देखा। अंजू के पिता एक बार फिर से मेरे साथ में लाइव जुड़ गए हैं, गया प्रसाद थॉमस जी। गया जी, अभी थोड़ी देर पहले मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा था, हालांकि मैं तो बहुत हैरत में हूँ। आपने कहा कि मेरे लिए मेरी बेटी मर गई और भाई ये कहता है कि हमें अंजू से नफरत है। मैं सब जानना ये चाहता, अगर 3-4 दिन के बाद में अंजू वापस भारत आ जाती है, एक्सेप्ट करेंगे अगर वो माफ़ी मांगे? क्योंकि माँ बाप का दिल तो बहुत बड़ा होता है। गया प्रसाद जी, आप अंजू को दोबारा स्वीकार करेंगे अगर भारत आती है तो? नहीं करेंगे। अगर वो हाथ जोड़ करके माफी मांगती है तो? नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा। जो इंसान जानबूझ करके गलती करता है उसको ईश्वर भी माफ नहीं करता। मैं तो इंसान हूं। अंजू के बच्चों को कौन पालेगा पोसेगा? क्योंकि लालन पालन में माँ सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सर्वप्रथम बड़ी बेटी 14 साल की है और उसका एक छोटा बेटा 5 साल का है। वो समझदार है,
तो यहाँ तक कि अपने संविधान के अनुसार यदि माँ कोई इसके योग्य नहीं है तो उसका पिता पालन पोषण करता है, उसका पिता पालन पोषण करने के योग्य है। और मैं यही गुजारिश करूंगा कि वो उसके जो बच्चे हैं उसके पिता को दिए जाए, और अगर पिता को भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे जो बच्चे हैं और हम हैं मिलकर के हम बच्चों का पालन पोषण करेंगे। पर मैं हरगिज नहीं चाहता हूं कि वो मेरे दो बेटे हैं, मेरे दो आंखों के मतलब मेरी दो आंखें, वो बच्चे जो है किसी भी रीति से ये कालिक पोती हुई लड़की के साथ उनको नहीं जोड़ना चाहिए। आपके आंसुओं के जरिए हम आपका दर्द समझ पा रहे हैं। जब बात होती है मैं सारे लोगों को बताना चाहता हूँ इस चीज को कि मैं उसको चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे कलंकित नहीं किया, मेरे भारत देश का नाम को कलंकित किया है। इस भारत देश में मैं भी जीता हूँ, मैं भी रहता हूँ, मैंने भी जन्म लिया इस देश में। मेरे लिए एक डूब मरने की बात है साहब, मुझे क्यों मौत नहीं आई? ये वाकया देखने से पहले मैं अच्छा होता इस दुनिया से चला जाता मैं। अपने जज्बात को आप संभालिए। आपके आंसुओं के जरिए, आपके दर्द के जरिए हमें समझ में आ रहा है कि अपनी बेटी की वजह से आपका दिल कितना ज़्यादा टूटा हुआ है। एक सवाल सोशल मीडिया के जरिए आया है आपसे करने के लिए, क्योंकि करोड़ों लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं। गया प्रसाद जी, कुछ दर्शक ये पूछ रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान ने अंजू के जरिए बदला लेने की कोशिश तो नहीं की, क्योंकि सीमा हैदर हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान की सरहद पार करके आई और यही बदला लेने के लिए अंजू के साथ सब कुछ किया गया। कहीं ऐसा तो कुछ नहीं? देखो, मेरी भारतवर्ष से मतलब अपने सभी देशवासियों से और मीडिया कर्मचारियों से भी मेरा यही निवेदन है कि मैं उस लड़की से काफी दूर हूं और डिस्टेंस भी है हमारा, मतलब बीच में करीब 3 साल से रहा है। वो जिद पने का काम करती, मुझे वो पसंद नहीं आते, पहली बात। दूसरी बात, उसके पहनावे से मैं पसंद नहीं था, वो मेरे नापसंद रही है। सबसे बड़ी बात मेरे माइंड में यही था। मतलब मैं समझ नहीं पाया, पहनावे से पसंद नहीं? जी हाँ, मैं उसके जो पहनावे, जो उसका जो जीन्स पहनना, जो मुझे लाइक नो लाइक मी, मतलब मैं पसंद नहीं करता हूँ। मेरे कोई भी बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं तो नहीं है गया जी, जीन्स पहन लेना तो जी हाँ। देखो, पर वो वस्त्र मुझे ठीक नहीं लगते हैं, क्योंकि हम एक मतलब एक ईश्वर को धार्मिकता में चलने वाले हैं। नहीं, तो बाइबल में मतलब कहीं लिखा है क्या कि जीन्स पहनना गुनाह है? मेरे घर में आने के बाद नहीं ऐसा होता है। न्यू टेस्टामेंट में कहीं पर लिखा है क्या कि जीन्स पहनना गुनाह है? जी हाँ, मैं समझता हूँ, पर कुछ ऐसे मतलब चीजें होती हैं, मतलब एक धार्मिकता के पर्पज से नहीं, कोई धर्म नहीं कहता कुछ भी कपड़े पहनेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि जीन्स ना पहने। हालांकि मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं आपकी इस बात से सहमत तो नहीं हूं गया प्रसाद जी, मैं पहनावे वाली बात से सहमत नहीं हूं, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मुझे मतलब मेरे एक पर्सनलिटी मेरी ऐसी है कि मेरे कोई भी बच्चे इस तरीके के पहनावा ना पहने कि मतलब दूसरों को मैं पहनावे पर कोई बात सुनूंगा नहीं, क्योंकि आपकी ये बात दकियानूसी है, माफ कीजिएगा। ये बात बहुत ही संकुचित सोच वाली बात है। मैं अपने आप से बता रहा हूँ। हाँ, ये बात संकुचित सोच वाली बात है। आज के जो पहनावे चल रहे हैं, अगर मेरे परिवार वाले, मेरे बेटी बेटे अगर ऐसे करते तो मैं उसमें, क्या ये बात सही है कि पाकिस्तान में वीजा के लिए पिछले 2 साल से अंजू कोशिश कर रही थी और किसी को पता ही नहीं चला? ना आपको पता चला, ना पति अरविंद को पता चला, ना भाई डेविड को पता चला? जी, क्या ये बात सही है कि वीजा के लिए 2 साल से एफर्ट कर रही थी अंजू? साहब जी, मेरे को ये भी मालूम नहीं है श्रीमान जी कि ये कब इसने वीजा बनाया, क्योंकि इसने वीजा हमारे गांव से नहीं बना है। यदि मेरे गांव से बना था, मेरा नाम आता, मेरे पास कॉल आती, पुलिस से इंफॉर्मेशन होता, इंक्वायरी होती। ठीक है गया प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज से बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को संभालिए, अपने जज्बातों को संभालिए। और एक बात कहना चाहूंगा कि अगर बेटी जीन्स पहनती है इसमें कुछ गलत नहीं है, बाकी आपकी अपनी सोच है, क्या धोखा दिया क्या नहीं दिया ये आपकी अपनी सोच है। लेकिन दोबारा से इस सोच को अपने पूरे परिवार के जहन से निकालिए कि अगर लड़की जीन्स पहन लेती है तो ये पहनावा ठीक नहीं है। हालांकि अंजू पाकिस्तान में है, आगे इंडिया न्यूज पड़ताल करता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।